नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। और टुडे टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर की रिक्वायरमेंट क्यों बनी। जिस तरह हम करते आ रहे हैं उसी तरह करते रहे। तो इसका मेन कारण ये है, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर्टेन लैंग्वेज के लिए, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए आप जो ग्रामर लिखते हैं क्या वो यूनिक होती है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नहीं, यूनिक नहीं है। आप मोर देन वन वे में आप क्या लिख सकते हैं, ग्रामर लिख सकते हैं। जब आप मोर देन वन वे में लिख सकते हैं, यानी कि फिर आप लेंथ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो आप ग्रामर को कितना ही बढ़ा सकते हैं और कितना ही कम से कम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा। अब ये बढ़ाना घटाने का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इम्पैक्ट आएगा जब आपको उसका डेरिवेशन ट्री बनाएंगे, यानी कि पार्स ट्री बनाएंगे। तो ऑब्वियसली यदि आपकी ग्रामर आपने ज़्यादा बड़ी लिखी हुई है, यानी कि प्रोडक्शन रूल्स आपने काफ़ी बड़े लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आगे चल के उसे स्टोरेज भी करना होता है। डेटा स्ट्रक्चर कोई लेंगे, उसमें आप स्टोरेज करेंगे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपने दो तरीके हम में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट वन CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्रामर को लिखेंगे। सेकंड वन होती है GNF, यानी कि ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। तो अभी पहले बात करते हैं हम CNF यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर में क्या होता है कि इन दिस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट हैंड साइड मीन्स दिस वन साइड ऑफ एवरी प्रोडक्शन सच दैट ऑल द प्रोडक्शन कैन बी ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म की होंगी? या तो एक वेरिएबल आपका दो वेरिएबल को डिनोट करेगा या एक टर्मिनल को करेगा। सिंपल, या तो दो वेरिएबल या तो सिंगल टर्मिनल। ये लिखा हुआ है ABS क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं और ये आपका टर्मिनल है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, A टेंड्स टू BC, यानी कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ठीक है। एक वेरिएबल दो वेरिएबल को कर रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ भी दो है और यहाँ सिंगल टर्मिनल है। तो दीज ऑल प्रोडक्शन आर इन CNF। अब बात करते हैं कि CNF यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए उसके लिए देखते हैं। तो यानी कि क्या होगा, जब आपको ये दिया हुआ है टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू A, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी अपनी ग्रामर पे। तो वही पॉइंट है पहला आपका, लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। या तो आपकी क्या होगी, सिंगल होगी या तो डबल में जाएगी, ठीक है। डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री ऑब्टेन इन CNF इज ऑलवेज बाइनरी ट्री। देखिए इसे समझिए आप, बाइनरी ट्री क्यों होगा। आपको इतना तो पता है कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, या तो एक वेरिएबल आपका दो वेरिएबल से चेंज होगा या सिंगल टर्मिनल से होगा। एक वेरिएबल को एक्सटेंड आप कितने तरीके से करते हैं, या तो सिंगल टर्मिनल के थ्रू से टर्मिनेट कर देंगे या फिर दो वेरिएबल के थ्रू से आगे बढ़ाएंगे। तो एटमोस्ट बात कहाँ जा रही है कि एक वेरिएबल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दो में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिंगल में। और जब दो या एक की बात आएगी तो बाइनरी ट्री भी तो ये कहता है कि एक बाइनरी ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल A है तो A को आपने B और C में करा फॉर एग्जाम्पल, और BC को इसे आपने A में ले लिया और इसे आपने C मान लिया। तो देखो बाइनरी ट्री बना आपका। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि B को आपने C और D में कर लिया लेट से, और इसे आपने C लिया, इसे आपने D लिया। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका बाइनरी ट्री है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ mod W इज 2 × mod W - 1। अब इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपकी प्रोडक्शन है S टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू A और B टेंड्स टू B, ठीक है। और हमें क्या जनरेट करना है, हमें जनरेट करना है फॉर एग्जाम्पल आपको AB जनरेट करना है। AB की लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 है। तो देखिए जनरेट कीजिए, आप कैसा करेंगे, S टेंड्स टू इनिशियली AB लेंगे, फिर इस A की जगह क्या पुट करेंगे आप, क्योंकि आपको लाना क्या है, A भी लाना है, आप A पुट करेंगे, यहाँ B होगा। फिर इस B की जगह क्या पुट करेंगे आप यहाँ B करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। कितने स्टेप्स हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 स्टेप में आपने इसे कंप्लीट किया। अब देख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है 2 × mod 2, वो क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा भाई। मोड ऑफ AB क्या होगा, 2 होगा -1, तो कितना आ गया 3। ये भी 3 है और 3 स्टेप में आपने कर लिया। तो इस पॉइंट को इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है। वैसे भी समझने वाली बात है कि आप एक वेरिएबल को या तो दो वेरिएबल से वो करेंगे, बढ़ाएंगे उसे, या एक टर्मिनल के थ्रू उसे रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो है ये आपका फॉर्म हो जाएगी।